Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि अक्टूबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ समर का कार्ड है, 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, यहां पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 7 ऑफ समर का कार्ड है, 4 ऑफ समर का कार्ड है, 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। इमोशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे और इमोशंस आप पर हावी भी होंगे। ठीक है, इस महीने में आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन से अपने आप को मूव ऑन करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा इस पर्टिकुलर पर्सन पर या इस सिचुएशन पर मैंने जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है, तो ये सिचुएशन आप और हैंडल नहीं कर सकते। आप अपने आप को वहां से विड्रॉ करने वाले हैं और आप चाहे जो मर्जी सोच कर उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश करें, लेकिन हर एक तरीके से ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में ही होगी। मतलब आपकी लाइफ का कंट्रोल आप एक तरह से अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस महीने में आप स्टार्टिंग में तो कोशिश करेंगे किसी पर्सन के या किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने की, लेकिन आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि जिस भी चीज के पीछे आप भाग रहे हैं वो चीज आपके हाथ में नहीं आने वाली है, बल्कि आपके अंदर नेगेटिविटी ही वो चीज पैदा करेगी। तो इसलिए किसी भी चीज के पीछे पीछे भागने का प्रयास मत कीजिएगा। ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, खुद पर भरोसा रखिएगा। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको अपने करियर के रिगार्ड में बड़े बड़े डिसीजंस इस मंथ में नहीं बनाने हैं। ठीक है, इस मंथ में आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप खुद के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ किस तरह से आगे बढ़ रही है उसके बारे में सोचने वाले। आपकी सोल के साथ आप गहरा कनेक्शन बना पाएंगे। अगर अभी तक आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है तो आप स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं। जब तक ये एनर्जी सेल्फ सेंटर्ड है तब तक तो सही है। अगर आप सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो उससे आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश एनर्जीज में बहुत ही बारीक सा फर्क होता है। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं लेकिन किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे हैं तो वो सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज है और इस एनर्जी में रहने का हर इंसान को हक है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना अच्छा सोच रहे हैं किसी के बुरा करने के बाद या फिर किसी को हर्ट करने के बाद, तो आप अपने लिए
बैड कर्मा क्रिएट कर लेंगे। इस महीने में आप बहुत एक्सट्रीमिटीज में एक्ट करने वाले हैं। या तो आप बहुत ज्यादा स्पेंड करेंगे या बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे, या तो आप किसी के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होंगे या अपने आप को बिल्कुल विड्रॉ कर लेंगे। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। आप मिक्स्ड एनर्जीज में भी काम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आप स्पेंड कर लीजिए, थोड़ा सा आप सेव कर लीजिए। ग्रे जोन भी होता है, तो ग्रे जोन में ऑपरेट करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके सभी सपने पूरे होंगे। कैसे होंगे उस चीज की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस होंगे इस बात पर यकीन कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। अभी तक आपके साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो बहुत कुछ अच्छा होना अभी बाकी है। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। एक बार आपकी लाइफ में चीजें सॉर्ट आउट होनी इस महीने में जब शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे हर एक चीज अलाइनमेंट में आ जाएगी। आप इमोशनली कंटेंटमेंट अपनी लाइफ में हासिल करने वाले हैं। जब महीना स्टार्ट होगा आपको ऐसा फील होगा कि मैं तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं या निभा रही हूं, मेरी जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है। देखिए, इस सोच को अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है, नहीं तो जो अपॉर्चुनिटी ईश्वर आपको देने वाले हैं वो आपको नजर ही नहीं आएगी। तो अपनी सैडनेस, अपनी बोर्डम की एनर्जीज को आपको ओवरकम करना है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास इस महीने में होने वाले हैं। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है ये आपको चूज करना। आपको प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बचना है, ठीक है। आपको डिसीजन बनाना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। चीजों को प्रायोरिटाइज करके चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आप किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है, सिर्फ रिसर्च आपको करनी है। अपने दिल की आवाज को जरूर सुनिएगा, आपका दिल आपको सही गाइडेंस देने वाला है। इस महीने में आपके सभी सपने पूरे होंगे, धीरे धीरे वो सपने पूरे होंगे और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में एक रिलैक्सेशन की एनर्जीज में एंटर करेंगे। आपको अपने करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी इमोशनल ग्रोथ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एनर्जीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आपके घर परिवार की एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके परिवार वाले आपके साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, आपके सामने कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ग्रैब कर पाएंगे। आपकी पर्सनल ग्रोथ होने वाली है। आप बड़े तरीके से चीजों के बारे में सोचेगा, मतलब प्रेजेंट को सोचकर फैसले नहीं बनाना, फ्यूचर को भी दिमाग में रखते हुए आपको फैसले बनाने हैं, ठीक है। इस महीने में आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी रहेंगे, लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे। जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी और क्रिएटिविटी के साथ आपको अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ना है। ओके, सो आई होप आपको जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है यूनिटी का कार्ड है। The next is ego का कार्ड है। The next card over here is 4 of spring का कार्ड है। The next card over here is the sun का कार्ड है। The next card is the high priestess का कार्ड है। The next card is 9 of summer का कार्ड है। वाव। The next card is queen of winter का कार्ड है and bottom of the deck पर king of spring का कार्ड है। ओके, सो लिब्रा पीपल, हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा नजर आएगा कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा ईगो दिखा रहे हैं, वो आपकी कोई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए ये रिश्ता मायने नहीं रखना है, आपको ये सारी चीजें फील होंगी। लेकिन अभी तक आपको इस चीज का जवाब नहीं मिल रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों आपके पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया है, क्यों आपके पार्टनर आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब अभी तक आपको नहीं मिल पाया, लेकिन इस महीने में वो जवाब आपको जरूर मिलेगा। इस महीने में स्टार्टिंग में ही कोशिश कीजिएगा कि अपने रिश्ते के लिए आप गाइडेंस ले लीजिए,
किसी एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हैं, किसी टैरो रीडर से ले सकते हैं, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप गाइडेंस जरूर लीजिएगा। वो पर्सन आपको गाइड करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आपने तो अपने पार्टनर को हर लेवल पर गलत मान लिया है, लेकिन एक बार किसी से गाइडेंस लेकर अपने रिश्ते की सच्चाई को जानने का प्रयास कीजिएगा, और वो पर्सन जो भी आपको उपाय बताए आपके रिश्ते के लिए वो आपको करने की जरूरत है। आपका रिश्ता इसी महीने में ठीक हो जाएगा। जो प्रॉब्लम आपको इतनी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है ना अपने रिश्ते के रिगार्ड में, ये बहुत छोटी नजर आएगी अगर आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे। इस महीने में जब आप किसी से गाइडेंस लेंगे तो उस पर्सन के उपाय से अचानक आपके रिश्ते की एनर्जीज चेंज होंगी। ठीक है, आपके पार्टनर का आपसे कांटेक्ट भी होगा, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार होंगे। आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका ब्राइटर फ्यूचर बन रहा है। आप जैसा अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे धीरे धीरे वैसी चीजें होने लगेंगी, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के साथ ही होगा जो एक पर्टिकुलर गाइडेंस को फॉलो करके आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। इवन जब उपाय के बाद आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप अपने पार्टनर से बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बात कर सकते हैं। आपके मन में जो भी शंका है इस रिश्ते के रिगार्ड में, आपके पार्टनर के रिगार्ड में, आप सभी सवाल अपने पार्टनर से कर सकते हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में मत रखिएगा। लेकिन जो ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चलती चली जा रही है, ये इस महीने में खत्म हो सकती है। थोड़ा सा अच्छा डिसीजन बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ को कम जाइएगा, अपने पार्टनर को ब्लेम करना थोड़ा सा बंद कर दीजिए और गाइडेंस की तरफ को बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इवन अगर आपके पार्टनर इस महीने में आपके साथ कांटेक्ट की एनर्जी में आते हैं तो हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट में आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता फिक्स हो जाए, रोका हो जाए। इस चीज की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, तो इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने की शुरुआत से आपको ऐसा महसूस होगा कि अचानक से पता नहीं आपके पार्टनर को क्या हुआ है, आपके पार्टनर बदल गए हैं और आपके पार्टनर आपसे ना चीजें छुपाने लगे हैं। आपको ये फील होगा, बट एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी नहीं है। आपके पार्टनर आपसे कोई चीज नहीं छुपाने वाले, बट आपको अंदर ही अंदर ये लगता रहेगा कि कोई तो ऐसी बात है जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, और इस चीज को लेकर आप इतना ज्यादा परेशान रहेंगे। आपको ये समझ नहीं आएगा कि जब भी आप अपने पार्टनर से कोई भी चीज पूछने का प्रयास करते हैं तो आपके पार्टनर आपको सही जवाब देते क्यों नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर की ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए प्यार, इमोशंस मैटर ही नहीं करते हैं, और ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग रहने वाली है। आपको लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम डेवलप हो गई है। जब भी आपको अपने पार्टनर के रिगार्ड में ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए ना, उस टाइम पर आप किसी पर्सन से गाइडेंस लीजिएगा अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में। वो पर्सन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे, वो आपको कुछ उपाय बताएंगे। ठीक है, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो कोई टैरो रीडर हो, आप जिस मर्जी से गाइडेंस ले सकते हैं, उनके बताए गाइडेंस पे चलिएगा। आप देखिएगा कि आपके पार्टनर को लेकर जो आपके विचार एकदम नेगेटिव हो गए थे ना, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेंगे। आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर सच में अपने करियर पर काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर किसी भी तरीके की कोई ईगो नहीं है, आपके घर का माहौल अच्छा बनने लगेगा। आपके पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप केयरफ्री होकर अपने पार्टनर के साथ रह पाएंगे। और जब ये चीज होनी शुरू हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप किसी को कंसल्ट नहीं करेंगे और अपनी मर्जी से आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को सही बनाएंगे, वो आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चलने वाला है। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर अपने रिश्ते के बारे में अचानक से सोचने लगेंगे। ठीक है, अचानक से आपका माइंडसेट अपने रिश्ते को लेकर नेगेटिव होगा, इतना ज्यादा नेगेटिव हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि अब इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, जबकि रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है प्लैनेटरी पोजीशन हो सकता है कि कुछ एनर्जी के चेंजेस हों। ठीक है, तो किसी से गाइडेंस लेंगे, वो आपको सही सलाह देंगे, और उसके बाद जो आपको अपने रिश्ते की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है ना, वो प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी नजर आएगी और आप अपना संयम नहीं खोएंगे। ठीक है, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने रिश्ते पर बखूबी काम कीजिएगा।
इवन अगर आप एक लिब्रा वुमेन है, बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं, मैरिड अपने पार्टनर से, तो इस महीने में कंसीविंग एनर्जीज फॉर्म होती हुई भी मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीमेल आपके घर से या आपके पार्टनर की साइड से डोमिनेटिंग हो और उस पर्सन के इफेक्ट में भी आप आ सकते हैं। मतलब सामने वाला पर्सन आपको भड़का सकता है आपके पार्टनर के खिलाफ, या आपके पार्टनर को भड़काया जा सकता है आपके खिलाफ। तो उन एनर्जीज को ओवरकम करना है इस महीने में, उन एनर्जीज को अपनाना नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। लिब्रा पीपल जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिश्ता आने वाला है, और किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये रिश्ता बनेगा आपका, जो इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, जिस इंसान में आपका फेथ बहुत ज्यादा होगा, उस इंसान के थ्रू आपके लिए ये रिश्ता आने वाला है। इस पर्सन को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में तो अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं थे, महीने की शुरुआत में भी, और इवन आप अगर मैं लगाकर चलूं तो 15 दिन अक्टूबर के ऑलमोस्ट आपको वो श्योरिटी आने भी नहीं वाली है। लेकिन जैसे ही आप इस पर्सन से मिलेंगे, धीरे धीरे बातचीत होगी, आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने एक एंजल को भेज दिया है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा स्टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता इसी महीने में फिक्स होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी शादी की डेट फिक्स हो सकती है, रोका हो सकता है, एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो सकती है, इस चीज के पूरे चांसेस हैं। और इस पर्सन से मिलने के बाद जब आपको अंदर से तसल्ली हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। आपको अगर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे इस पर्सन से, आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन मना कर देगा आपको किसी चीज को लेकर, नहीं, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये जो पर्सन है, इनके जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आपका कोई लव अफेयर बनता हुआ मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि मतलब कोई लव अफेयर स्टार्ट हो जाएगा या आप लव मैरिज की एनर्जीज की ओर बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी नहीं है। ठीक है, अरेंज मैरिज साथ के साथ ही फाइनलाइज हो जाएगी, इस चीज की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, ये महीना आपके करियर के टर्म्स में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस महीने में आपके विजन, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी डेडिकेशन की वजह से आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इस महीने में आप कोई बिजनेस करते हैं और किसी पार्टनरशिप की एनर्जीज में एंटर करना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा है इस चीज के लिए। और एक चीज और यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको हेल्प करने वाले लोगों का नंबर भी इस महीने में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने करियर में अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर सुनिएगा। आपको एकदम डायरेक्टली एक्शन नहीं लेना है, पहले अपनी इंट्यूशन से जान लीजिएगा कि आपकी इंट्यूशन क्या कहना चाहती है, अकॉर्डिंगली आपको एक्शन अपने प्लान करने चाहिए, डिसीजंस बनाने चाहिए। अगर आपके करियर के रिगार्ड में आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप किसी टीम में काम करते हैं लेकिन आपके काम को ओवरशैडो किया जा रहा है, आपके काम पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, आपकी मेहनत पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो वो जस्टिस इस महीने में आपके साथ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपके प्रमोशन के चांसेस यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको फाइनेंसेस की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको प्रैक्टिकल फैसले बनाने चाहिए।
सोच समझकर फैसले बनाने चाहिए। आप दूसरों के प्रति भी बहुत ज्यादा केयरिंग रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सक्सेस की एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं तो आप दूसरों के काम को ओवरशैडो करना शुरू कर दें, ऐसा भी आप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, फोकस बनाकर रखिएगा। पॉजिटिव चीजें आपको सोचनी है अपने करियर के रिगार्ड में। जो भी पॉजिटिव चीजें आप पास्ट में सोच चुके हैं वो धीरे धीरे आपको मटेरियलाइज होती हुई नजर आएंगी। आपके करियर का चार्ज आप अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, किसी को ये मौका मत दीजिएगा कि कोई आपकी आवाज को दबा सके। ठीक है, अपने ऊपर बिलीव रखिएगा और आपको ना अपने लिए स्टैंड लेना है। अपनी इनर गाइडेंस को आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। ठीक है, और यहां पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपका काम में इस महीने में बहुत ज्यादा मन लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा ही तो एटमॉस्फेयर मुझे चाहिए था काम के लिए। ठीक है, तो आप अपना 100% देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और सामने से आपको उस तरह के आउटपुट भी देखने के लिए मिलेंगे। आपके इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट आपको इसी महीने में मिलने वाले हैं। तो करियर को लेकर कोई टेंशन वाली सिचुएशन नहीं है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए, पास्ट में अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो आपकी हेल्थ इस महीने में ठीक होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपका पुराना बिलीफ सिस्टम जो भी रहा हो कि मुझे इस टाइम पर खाना खाना है, मुझे इस तरह का खाना खाना है, वो चेंज होता हुआ मुझे इस महीने में नजर आ रहा है। हेल्थ को लेकर आप खुद बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे। आपकी हेल्थ क्यों खराब हुई थी इस चीज के ऊपर भी आप बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अपने ना रात का एक शेड्यूल बनाइएगा। लेट नाइट तक आपको नहीं जागना है। अगर आप लेट नाइट तक जागेंगे फिर आपको नींद ही नहीं आएगी और उससे ना हार्मोन्स डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। आपका स्लीप साइकिल बहुत बुरी तरीके से अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो फोकस में कमी आएगी। तो रात का एक शेड्यूल आपको बनाना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी हेल्थ में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है, 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ओके, सो अगर बात मैं करूं इन्वेस्टमेंट की तो मनी के टर्म्स में आप डेफिनेटली इस महीने में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई कह देता है कि आप यहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, रिसर्च कीजिए। आपको ना नए तरीके नजर आएंगे इन्वेस्टमेंट के, नई जगहें मिलेंगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में, तो आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने रिसर्च ना की और किसी के कहने पर इन्वेस्ट कर दिया तो जो पास्ट में भी आपने फाइनेंसेस इकट्ठे किए हैं ना वो भी डूब जाएंगे। ठीक है, तो बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलने वाली है। किसी और के आइडिया से आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। रिसर्च अगर करते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज गेन कीजिए, रिसर्च कीजिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, सो आपकी अपनी मेहनत पर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। अगर बिना मेहनत के इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो पैसा डूब जाएगा, फिर तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस महीने में घर बनाने की तो बिल्कुल आप घर बना सकते हैं। आपको उसके लिए भी थोड़ा सा रिसर्च वर्क करने की जरूरत है। जैसे कि आप कोई फ्लैट बुक करना चाहते हैं तो एक ही जगह पर फ्लैट देखकर बुक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आसपास और भी जगह पर देखिएगा। ठीक है,
थोड़ा सा पेपर वर्क पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप डेफिनेटली अपने लिए फ्लैट बुक कर सकते हैं। बना बनाया घर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। पेपर वर्क पर आपकी बिल्कुल नजर होनी चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए, ठीक है, तो आप घर ले सकते हैं। अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, या फिर कोई सलून खोलना चाहते हैं, इस महीने में खोल सकते हैं। उसमें आपके इनपुट्स होने चाहिए, ठीक है। किसी के ऊपर भरोसा करके, किसी को ये कहकर कि आप पेपर वर्क देख लीजिए फिर आप चीज खरीदने जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। वहां पर आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो जाएगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैलेंस का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अपने मन से फियर बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत है। अगर आप कॉन्फिडेंट एनर्जीज में नहीं होंगे तो आप अपना 100% अपनी पढ़ाई में नहीं दे पाएंगे, और अगर आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे तो ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आपको डिसकंटेंटमेंट, बोर्डम की एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अपने लिए आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। अपना 100% दीजिए। स्ट्रेंथ के साथ आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। आपकी लाइफ का चार्ज डेफिनेटली आपके हाथ में आएगा, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, पास्ट में अगर आपने ये एग्जाम दिया था और ये एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो वो पास्ट की एनर्जी थी। ये जरूरी नहीं है कि अब भी ऐसा ही होगा, तो उस एनर्जी को छोड़ दीजिए पीछे। बैलेंस होकर पढ़ाई कीजिए। अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, उस पर्सन की बात को जरूर सुनिए। आप जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड कीजिए, और जो भी प्लान आपने बनाया है अगर उसके एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने प्लान को चेंज करने की जरूरत है। अगर आपको किसी ने टॉन्ट किया है इस चीज को लेकर कि आप ये एग्जाम तो क्रैक कर ही नहीं सकते, उस पर्सन को माफ कर दीजिए। उस पर्सन के दिमाग से निकली हुई वो बात, उसकी जुबान से निकली हुई वो बात को अपने दिल पर मत लगाइए, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को आपको लो करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर ये एग्जाम क्रैक होता है तो आपका फ्यूचर कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस महीने में अगर आप कोई बहुत डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम यहां पर क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशनल एग्जाम आपका क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम इस महीने में देने वाले हैं तो वो एग्जाम का अगर ये लास्ट चांस है तो मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, तो वो चीज मत कीजिएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट है फिर जाइए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, देन एज मास्टर बुद्धा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड एज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड एज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवोशन का कार्ड है। देखिए इस महीने में आपको प्रोटेक्शन माँ दुर्गा दे रहे हैं, ठीक है। आपके कई कार्मिक कॉर्ड्स कट होंगे। अगर किसी इंसान से आपकी बातचीत होनी अचानक से बंद हो जाए तो उसे जबरदस्ती अपनी लाइफ में लाने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि माँ
कुछ ऐसे लोगों को आपसे दूर करने वाले हैं जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं। आपको मां दुर्गा के किसी भी स्वरूप की इस महीने में लगातार आराधना करनी है। वेडनेसडे के दिन से आप ये आराधना शुरू कीजिएगा। आपको अपने ऊपर किसी भी तरीके का शक नहीं करना है। मां आपको प्रोटेक्शन दे रही है। यहाँ पर इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। आपको अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाना है। वो तभी मुमकिन है अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर मंत्र चैंटिंग करते हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाइए, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर इस महीने में आपको सुनना है। आपके अंदर से ना आपको उन सभी सवालों के जवाब पता है जिनके जवाब आप बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखते हुए अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। काल चक्र में परिवर्तन हो रहा है। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। और आप गांठ वाली हल्दी का भी दान कर सकते हैं। और थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग का टीका लगाइए। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं। थर्सडे के दिन पर आप येलो कलर के कपड़े जरूर डालिएगा। और पूरे मंथ में आप श्री कृष्ण जी की आराधना भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि जिनके साथ थे श्री कृष्ण जी होते हैं ना, वो अपनी मंजिल तक पहुंचते ही पहुंचते हैं, वो कभी भटकते नहीं है। तो आपको श्री कृष्ण जी के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कर सकते हैं, ठीक है। चाहे बाल स्वरूप की कीजिए, चाहे आप नारायण स्वरूप की कीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन श्री कृष्ण जी की आराधना जरूर कीजिए, ठीक है। इस महीने में आप क्या सोच रहे हैं उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। आपके थॉट्स बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल रहने वाले हैं। आपके अराउंड बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। इस महीने में आपको जहां पर भी लगता है कि आप अपनी जिंदगी में अटक गए हैं, तो वहां पर आपको डिवाइन के सामने सरेंडर कर देना है। सिचुएशन पर सरेंडर कर दीजिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं इस मंथ के लिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्राउंडिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी पास्ट की एनर्जी को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए और अपने प्रेजेंट को हील कीजिए, ताकि आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ को बढ़ पाए। बड़ा सोचिए अपनी जिंदगी में, छोटी सोच रखेंगे तो अपनी लाइफ में बड़ी चीज कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे। आपको ईगो से दूर रहना है। जितना ज्यादा अपने रूट्स के साथ जुड़े रहेंगे, उतनी ही प्रोग्रेस आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। अपनी लाइफ के रास्ते को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि ये रास्ता ईश्वर ने आपके लिए चूज किया है। जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं ना, उसमें से अब आपको बहुत जल्द ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। और इस महीने में आपके लिए कोई स्पिरिचुअल सोर्स ओपन हो रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने वाले हैं। ईश्वर आपसे ये रास्ता कवर करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस महीने में जरूर आएगा। सो आई होप लिब्रा पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।